मैंने अपने चैनल पर एक जापानीज लेजेंड टोमिनोस हेल्प पर एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और जापानीज स्टोरीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ और जापानीज अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में। और मे भी कुछ लेजेंड्स आपने अपने बचपन में किसी कार्टून शो में देखे हों। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कभी जापानीज कार्टून जैसे शिनचैन या डोरेमोन देखे हैं तो आपको शायद ये कैरेक्टर याद होगा, जो अक्सर इन कार्टून के हॉरर एपिसोड में नजर आया है और जिसे एक जापानीज अर्बन लेजेंड का हिस्सा भी माना जाता है, और इसका नाम है रोकुरुकुबी। ये जापानीज फोकलोर में आने वाली ऐसी गोस्ट है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लगती है, लेकिन रात में इनकी गर्दन इतनी लंबी हो जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं। और क्योंकि ये बिल्कुल आम इंसान की तरह लगती है तो इन्हें पहचानना एकदम ना के बराबर होता है। इन्हें छोटे जानवरों पर हमला करना, लैंप से तेल पीना और इंसानों को डराने में बड़ा मजा आता है। ये एक तरह की योकाई है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक गोस्ट या डीमन है, और बेसिकली ये दो तरह की होती हैं। पहली रोकुरुकुबी, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, और दूसरी नुकेगुबी, जिनकी गर्दन लंबी होने के बजाय रात में शरीर से ही अलग हो जाती है, जिसके कारण इनका शरीर एक जगह रहता है लेकिन सिर कहीं भी जा सकता है। अगर पुरानी कहानियों की माने तो कहा जाता है कि जो औरत भगवान या अपने पति को धोखा दे उसे श्राप दे दिया जाता था, और जिसके बाद वो औरत रोकुरुकुबी में बदल जाती थी। इसके ऊपर एक लेजेंड स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बात है काफी समय पुरानी, जब एक मॉन्क और उसकी होने वाली पत्नी जंगल के रास्ते जा रहे थे। उस लड़की का नाम था ओयोत्सु। अचानक ओयोत्सु की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मॉन्क ने मौका देखकर उसे मार दिया और उसके सारे पैसे ले लिए। उन पैसों को लिए वो मॉन्क एक रिजॉर्ट में गया जहां उसने किराए पर कमरा लिया, लेकिन वो उस रिजॉर्ट के ओनर की बेटी के साथ प्यार कर बैठा। उस मॉन्क ने उसके साथ एक रात सोने का तय किया, लेकिन रात में उस ओनर की बेटी रोकुरुकुबी में बदल गई और उस मॉन्क को उसकी गलती को मानने के लिए कहा। सुबह होते ही जब उस मॉन्क ने उस ओनर को सब कुछ बताया तो उस मालिक ने भी उसे कहा कि उसने भी अपनी बीवी को मार के उसके पैसों से इस रिजॉर्ट को बनाया है, और इसीलिए वो श्राप उसकी बेटी पर लग गया। उसके बाद से रोकुरुकुबी जापानीज फोकलोर का एक अहम कैरेक्टर है और इसे मूवीज कार्टून्स में भी दिखाया जाने लगा। मैंने इसे बचपन में डोरेमोन में ज्यादा देखा है। आपको याद है क्या कोई कार्टून आपके बचपन से? हमारी लिस्ट पर अगला लेजेंड है यूरी, जिसकी ट्रांसलेशन है गोस्ट या फिर एक स्पिरिट। जापान में माना जाता है कि जब कोई इंसान वहां मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और आफ्टर लाइफ में जाने की तैयारी करती है, जिसे पूरा करने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स को बहुत से फ्यूनरल्स और प्रेयर्स करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सब रीति रिवाज करते समय अगर एक भी गलती की तो उस इंसान की आत्मा एक यूरी में बदल जाएगी और वो रियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंस जाएगी। एक यूरी की अपीयरेंस उस इंसान पर डिपेंड करती है जिसकी डेथ हुई थी। अगर उस समय उसे बहुत सी चोटें लगी थी तो यूरी के शरीर पर भी घाव दिखाई देंगे। जापान में किसी के फ्यूनरल के दौरान उसे व्हाइट किमोनो पहनाया जाता है, और इसीलिए हम मोस्टली इस गोस्ट को कार्टून्स में एक व्हाइट किमोनो पहने ही देखते हैं। और ये गोस्ट उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशान करता है जो बुद्धिज्म कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये रात को आपके सामने आ जाए तो क्या आप बच पाओगे? कित्सुन, जिसकी ट्रांसलेशन के बाद अर्थ निकलता है फॉक्स। फॉक्स जापान में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कित्सुन कोई नॉर्मल फॉक्स नहीं है। लेजेंड्स की माने तो इसके पास मैजिकल पावर्स हैं और इसकी एक की जगह 9 टेल्स हैं। कित्सुन काफी समझदार होते हैं और ये एक शेप शिफ्टर होते हैं, जिसके कारण ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं। कित्सुन की जितनी ज्यादा टेल्स होंगी वो उतना ज्यादा ही ताकतवर होगा। कित्सुन को कई मूवीज में दिखाया गया है, जिनमें से मैंने इसे आखिरी बार उमा मूवी में देखा था। तो अगर आपने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लेना। कापा, जिसकी जापानीज लैंग्वेज से ट्रांसलेशन की जाए तो अर्थ निकलता है रिवर चाइल्ड, या हम इसे आम शब्दों में नदी में रहने वाला बच्चा भी कह सकते हैं। ये जीव ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब कि दोनों हरी चीजें और मांस खाते हैं। ये एक ह्यूमनॉइड रेप्टाइल है जो पानी और जमीन दोनों में आसानी से रह सकते हैं। इनका शरीर खासकर पानी में स्विम करने के लिए ही बना होता है। और इनके बारे में 2 और खास बातें हैं। पहला तो इनकी पीठ में लगा ये टर्टल का शेल, और दूसरा इसके सिर पर बना ये गड्ढा। इस गड्ढे की ये खास बात है कि कापा को हर समय इसमें पानी भर के रखना पड़ता है, वरना कापा बेहोश या जान से भी मर सकता है। अगर बात करें इनके रहन सहन की तो हम इंसानों की तरह भी कापा की एक फैमिली होती है, और ये दुनिया में किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता रखते हैं।
इन्हें इंसानों को तंग करने और उनका शिकार करने में बड़ा मजा आता है। शिकार करने के लिए पहले ही उस इंसान के हाथ या टांग को पकड़कर उसे पानी के नीचे खींचते हैं। क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है तो इंसान को समझने में काफी समय लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद ही इंसान को बाइट करके उसे जान से मार देते हैं। कापा के ऊपर जापान के गांव में कुछ प्रथा भी चलती है जहां गांव वाले नदियां तालाबों में खीरे फेंकते हैं ताकि कापा उनके गांव में आकर किसी को जानी नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा आखिरी योकाई है कारागासा ओबाके, जो कि एक छाता है, लेकिन कोई साधारण छाता नहीं बल्कि एक ऐसा छाता है जिसकी एक आंख, एक लंबी जीभ और एक टांग है जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कारागासा ओबाके काफी हंसमुख और प्लेफुल योकाई की कैटेगरी में आता है, जहां इसे इंसानों के सामने आकर उन्हें अपनी जीभ से चाटने में बड़ा मजा आता है। लेकिन कारागासा ओबाके को दूसरे अम्ब्रेला योकाई से कंफ्यूज मत करना, जो है तसुको मोगामी, जो अम्ब्रेला योकाई की कैटेगरी में सबसे डेंजरस है। जापानीज फोकलोर में बहुत से अच्छे और बुरे योकाई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतने ही कवर अप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जापानीज फोकलोर से कुछ और मॉन्स्टर्स लाऊं तो मुझे जरूर बताना और अपना पसंदीदा योकाई भी नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।